देखो एरे में क्या होता है, मान लो कि तुम्हें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो तुम क्या करोगे, अलग अलग वेरिएबल ले लोगे, M1 M2 M3 M4 और इस तरीके से M10, यानी 10 स्टूडेंट्स के नंबर इनपुट करवाने हैं कि मैथ्स में उनके कितने नंबर आए, और उसका तुमको क्या करना है, उसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए तुम क्या करोगे, फिर एक वेरिएबल ले लोगे, किस टाइप का, एवरेज टाइप का, इंटीजर टाइप का एवरेज, और तुम क्या लिखोगे, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M10 डिवाइड बाई 10। इस तरीके से तुम काम करोगे। और तो ये तो 10 बच्चे हैं, अगर 100 होते तो क्या 100 वेरिएबल लेते। ठीक है, तो इसका मतलब कि होता क्या है कि अगर मान लो कि आपको सेम टाइप का मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, सारे के सारे वेरिएबल्स किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। अगर आपको सेम टाइप के एक से ज़्यादा अगर डेटा रखना है नॉर्मली किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं लेकिन नॉर्मली होता है ऐसा। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क का मतलब नंबर ही तो रख रहे हैं, सारे को परफॉर्म करवाने के लिए अगर आपको रखना है तो अलग अलग वेरिएबल ना लेकर उसका एक एरे बना लो। अलग अलग वेरिएबल का नुकसान क्या है, अलग अलग वेरिएबल का नुकसान ये है कि बहुत सारे वेरिएबल हो जाते हैं जिनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, जिनको बार बार लिखना मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर मुझे इनमें नंबर भी डलवाने हैं, अगर इनमें मुझे लिखना पड़ेगा कि M1 वाले के 7 हैं, M2 वाले के 8 हैं, M3 वाले के 7 हैं, M4 वाले के 8 हैं, इस तरीके से मान लो कोई आउट ऑफ 10 मुझे मार्क्स देने हैं। ठीक है, तो मुझे एक एक लिखना पड़ेगा, 100 बच्चों के लिए मुझे एक एक करके लिखना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या प्रोवाइड करवाया, हमें प्रोवाइड करवाया एरे। क्या प्रोवाइड करवाया, एरे। अब एरे में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से, जैसे आपने मार्क्स के नाम से लेना था तो आप इस तरीके से मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल बना लो, और कितने स्टूडेंट्स का लेना है उस हिसाब से तुम यहाँ पर इसकी साइज लिख दो। ठीक है, तो तुमने लिख दी 10 स्टूडेंट का हमको लेना है, वह हमने 10 वेरिएबल लिए थे। एक वेरिएबल 4 बाइट का होता था, तो 10 वेरिएबल कितने लेंगे, 40 बाइट। सेम एज इट इज स्पेस तो ये भी 40 बाइट ही लेगा, वो भी 40 बाइट लेता था। फर्क इतना था कि वहां पर 10 अलग अलग नाम के हम हैंडल करना पड़ रहा था, या एक ही नाम से काम चल रहा है। कैसे एक नाम से काम चलेगा कि इस तरीके से मेमोरी में कंटिन्यूअसली हमको क्या मिल जाएगा, एक स्लॉट मिल जाएगा, वहां पर 10 अलग अलग एड्रेस मिलते हैं, वो भी दूर दूर रैंडम एड्रेस मिलते हैं हमको, यहाँ पर सीक्वेंस में मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इनमें मैंने वैल्यूज डाल दी, जैसे 7 डाल दिया, 8 डाल दिया, 4 डाल दिया, 9 डाल दिया, 10 डाल दिया, 7 डाल दिया, 6 डाल दिया, 7 डाल दिया, 4 डाल दिया और 9 डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इनमें मार्क्स डाल दिए। ठीक है, अब इस पूरा जो आपको दिख रहा है एरे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारे पास मार्क्स। ठीक है, अब चूंकि मार्क्स तो एक वेरिएबल है, लेकिन मार्क्स एक एरे टाइप का वेरिएबल है, इसलिए हम उसको एरे बोल देते हैं कि मार्क्स एक एरे है। तो होगा क्या कि किस तरीके से उसको एक्सेस किया जा सकता है, पहले तो अपन वो वेज देख लेते हैं कि किन किन तरीकों से उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो ये इसकी इंडेक्स पोजीशन है 0, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ और ये नाइन्थ। ठीक है, ये क्या है, ये इसकी इंडेक्स पोजीशंस हैं, जिन इंडेक्स पोजीशंस पे क्या जा रहा है, हम डेटा रख रहे हैं। ठीक है, अब ये इंडेक्स पोजीशन क्या काम आती है ये भी हम देखेंगे। दूसरा, इनका एक कुछ एड्रेस भी होगा, जिसका एड्रेस मान लो इसका 1000 है, इसका अगले का क्या मिलेगा 1000, 4 इसका 1000, 8 इसका 1000, 12 1016, 1020, 1024, 1028 और 1032, 1036। ठीक है, इस तरीके से इनका एड्रेस होगा। 4 4 का गैप क्यों है, क्योंकि जो इंटीजर डेटा टाइप है उसका एड्रेस कितना होता है, उसकी साइज कितनी होती है 4 बाइट्स। तो इंटरनली क्या हो रहा है वहां पर, इंटरनली इस तरीके से स्पेस मिल रहा है पहले वाले को, यानी इस वाले को जो एड्रेस मिल रहा है वो मिल रहा है, इसको तो 1000 मिल रहा है, इसको 1001, 1002 और 1003। ये इसकी फर्स्ट बाइट है, ये सेकंड बाइट है, थर्ड बाइट है, फोर्थ बाइट है, इसलिए आगे वाले को क्या मिला 1004 मिला। तो शुरू के 4 एड्रेस किसको मिल गए, इसको मिल गए।
सबसे लोएस्ट एड्रेस माना जाता है ये वाला, तो यही उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इंटीजर के साइज 4 बाइट है, इसीलिए 4 4 का वहां पर गैप हो गया। ठीक है, अब कैसे, अब मान लो कि मुझे यहाँ पर 0th इंडेक्स पोजीशन पे 7 डलवाना है, तो मैं कैसे डलवा रहा हूँ, मुझे लिखना पड़ेगा कि मार्क्स जो है, मार्क्स के 0 में क्या डाल दो, 7, तो यहाँ क्या चला जाएगा 7। मुझे अगर डलवाना है मार्क्स के 1 में, क्या डलवाना है मुझे 8, तो मैंने क्या डलवा दिया 8। मान लो अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, मैं डलवा रहा हूँ इनमें, है ना। ठीक है, ऐसे ही मार्क्स के 2 में मैंने डलवा दिया यहाँ पर 2, क्या चला गया 2 है या कितना है 4 है, हमने क्या डलवा दिया इसमें 4 डलवा दिया। ठीक है, ऐसे ही मार्क्स के 3 में हमने क्या डलवा दिया 9। अब माइंड में आ रहा होगा सर ये भी तो इतनी सारी लाइन हमको लिखनी पड़ रही है ना, उसमें इसमें डिफरेंस क्या हुआ, फिर क्या फायदा हुआ इसमें, तो इसकी नंबर ऑफ लाइन्स हम कम कर सकते हैं। तुम देखोगे यहाँ पर कि ये 0 1 2 3 एक एक करके बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं एक लूप चला दूं, मैंने यहाँ पर लिखा int i इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, या सिर्फ int i ऊपर लिख दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया int marks, ये मैंने यहाँ पर 10 कर दिया। अब printf में लिख रहा हूं मैं, printf enter marks of 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, एक लिख सकता हूँ 4 i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 9, i प्लस प्लस 9 तक ही था ना वहाँ पर, इंडेक्स पोजीशन कहाँ तक थी 9 तक थी ना, 0 से 9 तक चलो भाई, 9 तक चलो। और यहाँ स्कैनफ में क्या लिख दो, यहाँ स्कैनफ में क्या लिख दो %d, %m मार्क्स का i, बस इतना लिख के छोड़ दो और तुमको कुछ नहीं करना। ये लूप कितनी बार चलेगा, 0 से 9 यानी कि 10 बार चलेगा। जब पहली बार चलेगा तो i में क्या लेकर आएगा 0, तो ये क्या बन जाएगा मार्क्स का 0। जब सेकंड में आएगा तो i क्या लेकर आएगा 1, तो क्या बन जाएगा मार्क्स का 1। क्या तुमको इतनी 100 बार लिखना पड़ रहा है या 10 बार लिखना पड़ रहा है इस लाइन को, नहीं। अगर तुमको 100 स्टूडेंट का लेना है तो यही तुमको 99 करना पड़ेगा, इसी स्टेटमेंट को 100 बार घुमा देगा। एक बार मार्क्स के 0 के लिए, फिर मार्क्स के 1 के लिए, मार्क्स के 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 99 तक चलता रहेगा। क्या बार बार लिखना पड़ रहा है हमको, नहीं लिखना पड़ रहा, छोटा हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये मार्क्स का 0 हो गया, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इधर चलते हैं। देखो जब भी मैं लिखता हूं मार्क्स का 0, ठीक है, मार्क्स का 0, एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये मार्क्स जो है, ये अगर मैं यहाँ पर प्रिंटफ में लिखता हूँ सीधा सीधा मार्क्स, प्रिंटफ मैंने लिखा और यहाँ मैंने %d के अंदर लिखा मार्क्स का 4, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, मार्क्स के 4 में क्या पड़ा हुआ है 10, तो आउटपुट कितना आ जाएगा 10। लेकिन अगर मैं यहाँ प्रिंटफ में ओनली मार्क्स लिखता तो मेरे पास आउटपुट क्या आता, मैंने 0 1 2 3 4 5 कुछ नहीं लिखा, ओनली मार्क्स लिखा है, उस केस में मेरे पास क्या आता, उस केस में मेरे पास आता 1000। क्या आता 1000। इसका मतलब कि एरे हमेशा अपने पास क्या रखता है 0th इंडेक्स पोजीशन की का एड्रेस या फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, क्या बोल सकते हैं 0th इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है उसका एड्रेस, या फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है उसका, फर्स्ट एलिमेंट की जो वैल्यू है उसका एड्रेस। ठीक है, ये हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं मार्क्स 0 लिख रहा होता हूँ तो उस टाइम पर इंटरनली क्या हो रहा होता है, इंटरनली 1000 के साथ क्या ऐड हो रहा होता है 0, क्या ऐड हो रहा होता है 0। तो इसका मतलब क्या है, मार्क्स में कितना पड़ा हुआ 100, इन ब्रैकेट्स को क्या बना देता है ये प्लस और आगे 0, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है वो 1000 की बात कर रहा है। यानी कि 1000 पे जो भी है उस पे अगर मैं ये लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब ये कह रहा हूँ कि 1000 प्लस 0, यानी जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे क्या डाल दो 7। अगर मैं ये लिख रहा हूं तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूं 1000 प्लस 4। अब +1 का मतलब +4 है यहाँ, क्यों, क्योंकि एक कितने एड्रेस रख रहा है अपने पास 4, तो क्या हो जाएगा +4 करेंगे तभी तो यहां से आगे पहुंचेगा वो। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं 1004 पे क्या डाल दो 8। अगर मैं 2 लिख रहा हूं उसका मतलब 1000 प्लस 2 × 4 कितना होता है 8।
इसका मतलब 3 into 4 कितना, तो 12, तो 1000 प्लस 12 यानी 1012 एड्रेस पे क्या डाल दो, कितना डाल दो, 9, 1012 पे 9 पड़ा हुआ है। इसीलिए इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। अगर मैं इंडेक्स पोजीशन 1 से स्टार्ट करता तो ये हमेशा कहां से स्टार्ट करता, 1004 से। क्या 1000 से शुरू करता, कभी नहीं करता। तो इंटरनल आर्किटेक्चर इसका यही है, इसीलिए इसको कहां से शुरू किया गया, 0 से शुरू किया गया। आ रही है समझ में किस तरीके से काम करता है। एक एक करके भी डलवा सकते हो और लूप के थ्रू भी डलवा सकते हो, ठीक है। अगर तुम इसको प्रिंट करवाना है कि तुम्हारे पास क्या पड़ा हुआ है, तुम क्या करोगे, इसको लाइन को हटा के इसकी जगह लिख दोगे प्रिंट एफ %d कॉमा मार्क्स का आई। तो क्या होगा, आई के अंदर 0 में जो पड़ा हुआ है सबसे पहले तो 0 की वैल्यू प्रिंट करवा देगा, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, ठीक है। इस तरह की ये वैल्यूज प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं एरे को वो करने के लिए, यूज करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमको लिखना होता है डेटा टाइप कि आप किस टाइप का एरे बनाना चाहते हो। फिर आपको एरे का नाम लिखना होता है और इसके अंदर आपको क्या देनी होती है, उसकी साइज, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में देना होता है। और साइज क्या होनी चाहिए, हमेशा कांस्टेंट ही होनी चाहिए। यहां पर आप वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा इंट साइज इक्वल्स टू 10 और फिर मैंने यहां पर लिख दिया इंट ARR साइज, अलाउड नहीं है। साइज क्या है, वेरिएबल है। पहले हमने साइज में 10 डलवाया और फिर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर ARR के अंदर साइज लिख दिया, ठीक है। अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। आपको क्या करना है, सीधा ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये अलाउड नहीं है। आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंट ARR 10, ठीक है। हाँ, मैक्रो हो सकता है। मैक्रो कौन सा होता है हमारे पास, हम लिखते हैं हैश डिफाइन साइज 10, ये हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड के नीचे। अब अगर आप यहां पर लिखते हो इंट ARR साइज, ये अलाउड है। अलाउड क्यों है, क्योंकि जब आपका प्रोग्राम कंपाइलर के पास जाएगा, इनको अपन क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर्स। और प्री प्रोसेसर्स का मतलब कंपाइलर के जाने से पहले प्रोसेस हो जाएंगे। और अगर कंपाइलर के पास जाने से पहले प्रोसेस हुए, इसका मतलब यहां पर कंपाइलर को साइज नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, 10 ही दिखेगा। प्री प्रोसेसर क्या करते हैं कि जहां पर भी साइज लिखा है उसकी जगह 10 को रिप्लेस कर देंगे। तो कंपाइलर का जब ये कोड पहुंचेगा तो ARR 10 ही पहुंचेगा, साइज नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो कंपाइलर इसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है, तो ये अलाउड है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी एरे को जब डिक्लेयर कर रहे हो, जो आपने लिखा ARR, उसकी साइज 0 नहीं हो सकती, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की साइज नेगेटिव नहीं हो सकती। किसी भी एरे की साइज 5.5 यानी कि डबल या फ्लोट नहीं हो सकती, ठीक है। ये भी आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी एरे को, जैसे अगर हम किसी वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम इनिशियलाइज करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे। मैंने क्या कहा कि A है इंटीजर टाइप का और उसको वैल्यू क्या दे दी हमने, 5। ऐसे ही क्या किसी एरे को वैल्यू दी जा सकती है डिक्लेरेशन के टाइम पर, ठीक है। तो बिल्कुल दी जा सकती है। कैसे दोगे, आपने यहाँ पर लिखा इंट ARR, मान लो आपने यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दे दोगे 5 2 7 4 8, ठीक है। तो यानी कि ये तो क्या जाएगी, 0th इंडेक्स पोजीशन पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे और फोर्थ पे। क्या जो साइज है उससे ज्यादा एलिमेंट दे सकते हो, नहीं। अगर आप साइज से ज्यादा एलिमेंट दे देते हो, जैसे इसकी साइज तो 5 है और यहाँ पर आप देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। क्या साइज से कम दे सकते हो, मैंने लिखा इंट ARR 5, तुमने यहाँ पर दे दी 1,2, ठीक है, ये वैलिड है। 0th इंडेक्स पोजीशन में ये जाएगा, फर्स्ट पे ये जाएगा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इन पे क्या चला जाएगा, 0, डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स के थ्रू हम किसी भी एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। एरे में इनपुट हम कैसे दिलवा सकते हैं, सिंगल सिंगल इनपुट डलवाएंगे तो कैसे डलवाएंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट ARR साइज दे दी मैंने, इसकी मैंने दे दी साइज 5। अगर मुझे इसमें मैनुअल इनपुट करवाना है तो मैं क्या लिखूंगा, ARR 0 में डलवा दो 10, ARR 1 में डलवा दो क्या
20, ARR 2 में क्या डलवा दो 30, ARR 3 में क्या डलवा दो 40 और ARR 4 में क्या डलवा दो 50। यानी कि अब जो बनेगा, अब जो एरे बनेगा उनमें क्या जाएगा 10, 20, 30, 40 और 50। इस तरीके से एरे बनेगा 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं डलवाना चाहते, लूप के थ्रू डलवाना चाहते हो तो कैसे डलवाओगे? तुमको लेना पड़ेगा यहाँ पर i, लूप चलाना पड़ेगा for i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 4 और i प्लस प्लस तुमको यहाँ करना पड़ेगा। और स्कैनएफ के अंदर तुमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर %d %, ARR का i। ठीक है, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमने इतनी सारी लाइंस लिखी, तुम्हारे इतनी लाइन में तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। अगर तुम प्रिंट करवाना चाहते हो तो कैसे प्रिंट करवाओगे? तुमने यहाँ पर लिखा मान लो int ARR और इसकी साइज 5 है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 10, 20, 30, 40 और 50 इस तरीके से पड़े हुए हैं। ठीक है। तो तुम क्या करोगे? printf %d ARR का 0, फिर सेम एज इट इज क्या करोगे ARR का 1, फिर सेम एज इट इज क्या करोगे ARR का 2। इस तरीके से कितने printf लिखोगे? 5। ठीक है। इसको तुम लूप में लिख दो सीधा। तुम क्या करोगे 4 i को चलाओ कहाँ से 0 से, i लेस देन इक्वल्स टू 5 करो, i को प्लस प्लस करो और यहाँ पर printf के अंदर क्या लिख दो %d ARR का i। तो ये printf कितनी बार चलेगा? 5 बार, 0 से लेकर 4 तक। और हर बार i की वैल्यू पहले 0 करेगा, फिर 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा। ठीक है। इस तरीके से ये प्रिंट करवा देगा। ठीक है। तो ये सारे के सारे बेसिक्स थे। इन्हीं बेसिक्स के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन समझ में आ रहा होगा, डेटा टाइप, नेम और साइज हम लिखते हैं। ठीक है। अगर अब कुछ चीजें हैं जो आपको बताई नहीं गई। पहली बात, अगर हम इसकी बात करें, अगर मैं कहूँगी इसकी साइज कितनी होगी बाइट्स में, तो तुम क्या बताओगे? 40। क्या बताओगे? 40, क्योंकि एक एलिमेंट की साइज 4 बाइट है, 10 एलिमेंट की इतनी हो जाएगी 40। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 10। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साइज कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साइज ऑफ का मतलब नंबर ऑफ बाइट्स, तो एलिमेंट्स जो है इसमें टोटल कितने हैं? एलिमेंट्स 10 हैं और साइज कितनी है इसकी? 40 है। इसको आप ध्यान से देखो, इसमें और अच्छे समझ पाओगे कि ये तो सारे के सारे एड्रेस हैं और ये नीचे क्या है इसकी इंडेक्स पोजीशन है। ठीक है। आप एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हो और इंडेक्स पोजीशन से भी एक्सेस कर सकते हो, दोनों तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। क्लियर है? अब जैसे हमने लिखा यहाँ पर int ARR 5, आंसर साइज क्या रहेगा 5 और साइज ऑफ क्या रहेगा 20। साइज ऑफ का मतलब टोटल नंबर ऑफ बाइट जो इसने कंज्यूम किए हैं उनके बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है। खाली नहीं छोड़ सकते, साइज 0 नहीं हो सकती, साइज नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है। साइज डबल नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? इंटीजर ही रहेगी। 5.8 क्या होता है? या तो 5 होगा या 6 होगा। ठीक है। अब अगर तुमने यहाँ पहले साइज लिया, साइज को तुमने 3000 दिया, अब तुम साइज रखोगे नहीं ले सकते, वेरिएबल नहीं हो सकता, बताया था तुमको अभी। ठीक है। यहाँ पर तुमने कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल ले लिया तो भी नहीं कर सकते, चाहे तुम नॉर्मल वेरिएबल लो चाहे कांस्टेंट वेरिएबल लो, दोनों केसेस में अलाउड नहीं है। हैश डिफाइन करके कर सकते हो, ये अलाउड है। ठीक है। 2 + 3 करोगे तो साइज कितनी हो जाएगी? 5 वैलिड है। ये एरर है जबकि ये वैलिड है। दोनों में डिफरेंस क्या है? 2 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स के केस में क्या आ जाएगा? 0। और अभी भी बताया था 0 साइज नहीं हो सकती, इसलिए इनवैलिड है। 3 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू का मतलब 1, 1 का मतलब साइज हो सकती है। ठीक है। अब यहां पर हमने सिंगल सिंगल इंसर्ट कर रहे हैं, 0th इंडेक्स पोजीशन में 20, फिर 10 और 30 डलवा रहे हैं। हमने यहां पर क्या किया कि इसको प्रिंट करवाया। ट्रेवर्स करने का मतलब एक एक पे जाना। अब किसी भी अगर एरे को आपको ट्रेवर्स करना है, किसके हेल्प से करोगे? लूप की हेल्प से। किसके हेल्प से? लूप की हेल्प से। हमने एरे बनाया और एरे के अंदर एलिमेंट डाल दिए 5, यानी डिक्लेरेशन के टाइम पर ही हमने एरे को क्या कर दिया? इनिशियलाइज कर दिया। क्या कर दिया? इनिशियलाइज कर दिया। अब प्रिंटफ को मैंने 0 से लेकर 4 तक चलाया, लेस देन 5 का मतलब 4 तक इसको चलाया। अब हम यहाँ क्या प्रिंट कर रहे हैं? हमने यहाँ पर ये कहा कि एलिमेंट ऑन क्या %d इंडेक्स पोजीशन इज %d, यानी कि पहला जो %d है उसकी जगह तो क्या प्रिंट करवाएगा?
आई, तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर 0, तो क्या 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 प्रिंट करवाएगा यहाँ पर, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा एलिमेंट ऑन 0 इंडेक्स पोजीशन इज 10, फिर आएगा एलिमेंट ऑफ 1 इंडेक्स पोजीशन इज 20, एलिमेंट ऑफ 2 इंडेक्स पोजीशन इज 30, इस तरीके से सारे प्रिंट करवा देगा। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब ये है एक एक एलिमेंट के ऊपर जाना, और वो ट्रैवर्सिंग किसके हेल्प से होगी, लूप के हेल्प से होगी। किसके हेल्प से होगी, लूप के हेल्प से होगी। ठीक है, चलिए अब इधर चलते हैं हम लोग आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने एलिमेंट इंसर्ट किया लूप के थ्रू तो कैसे इंसर्ट करेंगे, स्कैनफ किस में लिख देंगे हम लोग, फॉर लूप में। अभी अभी हमने एग्जाम्पल किया था, तो हमने क्या किया कि फॉर लूप के थ्रू 5 एलिमेंट 20 10 30 40 50 हमने इसमें डलवा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कर रहा है, गेट द एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे, एरे से एलिमेंट तुमको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, प्रिंटफ के थ्रू, ARR का 0 1 2 3 4 है ना, इस तरीके से तुम प्रिंट करवा सकते हो। पहले तुमने डलवा लिए फिर तुमने प्रिंट करवा दिए। लेकिन अगर आप एरे से करवाना चाहते हो तो एरे से कैसे करोगे, ये तुमने लिख कान लिया, तुमने पहले तो यूजर से इनपुट करवा लिया और फिर तुमने इसको क्या करवा दिया, प्रिंट भी करवा लिया। ठीक है, 0th इंडेक्स पोजीशन ARR का आई का मतलब सबसे पहले किसका प्रिंट करवाएगा, 0th इंडेक्स पोजीशन वाला, फिर फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का। ठीक है, इस तरीके से प्रिंट करवा लेगा। तो पहला वाला लूप तो क्या कर रहा है, स्कैनफ का मतलब इनपुट ले रहा है, दूसरा वाला क्या कर रहा है, प्रिंट करवा रहा है। ये प्रिंट टाइप किसके लिए है, ये हर बार बता रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट डालो, सेकंड डालो, थर्ड डालो, फोर्थ डालो, है ना। i+1 क्यों लिखा है, क्योंकि i 0 से शुरू हो रहा है और हम कहना क्या चाह रहे हैं, एंटर एलिमेंट नंबर 1। हमने थोड़ा क्या एंटर एलिमेंट नंबर 0, हमने क्या डाला, एंटर एलिमेंट नंबर 1। एलिमेंट नंबर 1 का मतलब 0, i 0 है तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। फिर जब i हमारे पास 1 रहेगा तो वो कितना प्रिंट करवाएगा 2। तो हमने इंसानों वाली गिनती प्रिंट करवाने के लिए, क्योंकि इंसान 0 से तो ना शुरू करता है, कहाँ से शुरू करता है, 1 से। ठीक है, और आगे वाले में हमने 0 से रख दिया बताने के लिए, तो हमने i+1 नहीं किया, इसलिए वो 0 से दिखा रहा है। ठीक है, अब एरे को इनिशियलाइज कैसे करोगे, डिक्लेरेशन टाइम पर हमने कर दिया, एरे की साइज कितनी है 5 10 20 30 40 हमने डलवा दिया और प्रिंट करवा दिया। तो इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, डिक्लेरेशन के टाइम पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा सेपरेटर के थ्रू तुम उसमें डलवा सकते हो। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जैसे साइज कितनी है, साइज कितनी है एरे की 5, कितनी है 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने डाले हमने उसमें 3, और बाकी के बचे हुए 2 में क्या चला गया 0। ठीक है, क्योंकि हमने लूप 5 तक चलाया, मतलब <5 तक चलाया, 0 to 4 चलाया, इसका मतलब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा बाकी बचे हुए में। ठीक है, इधर वाले केस में क्या हो रहा है, इधर वाले केस में हमने लिखा साइज कितनी है 2 से ज्यादा एलिमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। यहाँ पर 30 और 40 आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने 1 और 3 को प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 में कितना पड़ा हुआ है 30 और 3 पे क्या पड़ा हुआ है 50। ठीक है, इधर वाले में 0 0 प्रिंट करवा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट एलिमेंट में 10 डलवाया और बाकी जो बच गए, जैसे 2 और 4 में हमने क्या डलवाया 0, लेकिन जो बचा 1 और 3 है उसमें भी क्या गया 0, तो गया है डिफॉल्ट वैल्यू। हमने तो सिर्फ एक में ही डलवाया है, बस वैसे तो हमने डलवा दिया 2 में और डलवाया, 2 और 4 में, लेकिन उसमें पहले भी 0 था, हमने फिर 0 डलवा दिया, और जो बाकी बचते उनमें भी क्या गया 0 गया। इधर वाले केस में क्या हो रहा है, इसको देखो, जब सबसे पहले वहां पर एरे बनेगा तो इसको तो एड्रेस मिला कितना 1000, इसको 1004 1008 112 और 1012 और 1016 इसको एड्रेस मिल गया। अभी अभी मैंने बताया था कि अगर हम सिर्फ डायरेक्टली ARR को प्रिंट करवाएंगे तो ARR क्या प्रिंट करवाएगा, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, है ना। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कितना है 1000, तो क्या प्रिंट करवाया इसने 1000। एड्रेस ऑफ ARR और ये दोनों एक ही चीज है, ARR का एड्रेस क्या है हमारे पास, यही 1000 ही प्रिंट करवाएगा। एड्रेस ऑफ ARR 0, ये भी वही है। ठीक है, एक बार इसको देख लेना, इसको देखना पड़ेगा एक बार अपन को कि ये वो सेम ही दिखाएगा क्या। बाकी ARR+1 का मतलब अभी भी बताया था, ARR खुद 1000 है, +1 का मतलब +4, +2 का मतलब +8, +3 का मतलब +12। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंट करेगा, और ये दोनों एक ही हैं, चाहे तुम इसको ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे लिखोगे तो भी मैंने बताया था कि ये क्या बन जाएगा, ये यही बन जाएगा ARR+1। ठीक है, तो इस तरीके से हमको प्रिंट करवा के दे देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या हुआ, ARR के पास कितना है, ARR के पास कितना है 1000, एड्रेस ऑफ फर्स्ट
इंडेक्स पोजीशन। अगर मैं ARR प्लस 1 करता हूं तो क्या प्रिंट करवाएगा 1004। ARR प्लस 2 करूंगा तो क्या प्रिंट करवाएगा 1008। ये 1016, ठीक है, क्योंकि 1000 प्लस क्या करेगा 16 करेगा, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट करवाएगा। आगे देखते हैं इधर, इंडेक्स पोजीशन 0 से क्यों स्टार्ट होती है भाई, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरनली क्या होता है 1000 प्लस 0 है। अगर मैं इसको क्योंकि यहाँ पर 0 है इसलिए अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट करूंगा तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, ये आगे वाले एलिमेंट से, इधर वाले पे तो कभी जाएगा ही नहीं, यहीं से स्टार्ट होगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि इंटरनली मैकेनिज्म इसका ये है। तो एरे को पॉइंटर के थ्रू अगर अपन यूज करते हैं तो कैसे यूज करेंगे, ये हमने किया भी था जब हमने पॉइंटर पढ़े थे। सिंपल हमने क्या किया, एक पॉइंटर ले लिया, एरे को हमने इनिशियलाइज भी कर दिया। अब हमने क्या किया, ARR किसको दे दिया PTR को। अब ARR के पास क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस ऑफ 0th इंडेक्स पोजीशन का है, वो हमने किसको दे दिया PTR को भी दे दिया। हमने किसको दे दिया, वो PTR को दे दिया। तो यहां पर सबसे पहले मैंने स्टार PTR प्रिंट करवाया। स्टार PTR का मतलब ARR के पास फिलहाल एड्रेस कौन सा है 0 इंडेक्स पोजीशन का, अगर उसको डी रेफरेंस करेंगे तो क्या प्रिंट करवाएगा, वैल्यू क्या है वहां पर 9, तो सबसे पहले क्या प्रिंट करवाया 9। फिर क्या करेगा, डी रेफरेंस करेगा उस वैल्यू को और फिर उसको क्या कर देगा प्लस प्लस, यानी इसको क्या बना देगा वो 10, और प्रिंट भी करवा देगा साथ के साथ में, ठीक है। यहाँ पर प्लस प्लस पहले हुआ, प्लस प्लस पहले होने का मतलब ये अब PTR जो 1000 था यहाँ पर था, वो कहाँ पहुंच गया 1004 पे। अब वो 1004 पे पहुंचा, तो 1004 पे पहुंचे, उसने क्या किया, उसको डी रेफरेंस किया, तो 1004 पे क्या पड़ा हुआ है 19, ये 10 तो इसने प्रिंट करवा दिया था, क्या पहुंचा 19, ठीक है। अब यहाँ पहुंचे, अब वो क्या करेगा प्लस प्लस PTR 1000 से 4 से कहाँ पहुंचेगा 1008 पहुंच के वहां की वैल्यू उठाएगा, वैल्यू क्या पड़ी हुई है 29, उस 29 को क्या करेगा प्लस प्लस तो क्या बना देगा उसको 30। समझ में आ रहा है, फिर से देख लो क्या हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ कि हमने ARR का एड्रेस किसको दे दिया PTR को, तो PTR के पास भी कितना गया 1000, ARR का 1000 रहता ही है। अब 1000 को हमने डी रेफरेंस किया तो 1000 पे क्या पड़ा हुआ है 9, ठीक है, 9 प्रिंट करवा देगा। फिर हमने क्या किया कि पहले, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है प्लस प्लस और स्टार, इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, पढ़ा था प्रेसिडेंस ऑर्डर, मतलब, और तो इनकी एसोसिएटिविटी क्या रहेगी राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट चलते टाइम पहले कौन आ रहा है इसमें डी रेफरेंस, तो पहले PTR को डी रेफरेंस करेगा। तो PTR का करंट एड्रेस कौन सा है, PTR के पास 1000 है ना, तो 1000 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 9, उस 9 को क्या करेगा प्लस प्लस, उसको बना देगा 10 और प्रिंट करवा देगा, तो 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगले में है, अब ब्रैकेट में हमने लिख दिया प्लस प्लस PTR, नहीं लिखते तो भी पहले प्लस प्लस ही होता। प्लस प्लस PTR का मतलब PTR को 1000 से कहाँ भेज दो 1004 पे, 1004 पे भेजेगा और वहां पर जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट करवा दो। 1004 से 1004 पे पहुंचा, क्या वैल्यू पड़ी हुई थी 19 प्रिंट करवाया। अगली बार फिर 1004 से कहाँ पहुंचा रहा है, ये इतने से लेकर इतने तक, 1004 से 1008 पहुंचा रहा है। डी रेफरेंस क्या करेगा, वहां की वैल्यू उठाएगा, वैल्यू कितनी पड़ी उसमें 29, और 29 को क्या कर देगा प्लस प्लस, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी वो 30, ठीक है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हो रहा है, सिंपल सा क्या हो रहा है, हमने एड्रेस ऑफ ARR3 का एड्रेस कितना है 1012, PTR को क्या मिला 1012। अब PTR को डी रेफरेंस करेंगे तो 1012 पे क्या पड़ा हुआ है 39, तो आउटपुट कितना आएगा 39 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंटर जो है उसको सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के साथ यूज में लिया जा सकता है या नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हमने क्या लिखा था, अभी तक तो हमने ARR यानी एरे के साथ ही इन ऑपरेटर्स को काम में लिया था। अब क्या पॉइंटर के साथ लिया जा सकता है, ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि क्या पॉइंटर के साथ लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, ठीक है। कैसे लिया जाएगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि जो एरे बना हमारे पास, ये हमारे पास एक एरे बन गया 2 3 4 9 19 29 39 और 49 0 1 2 3 4 1000 1004 1008 1012 1016, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ये जो PTR है, ये हमारे पास PTR है, PTR को हमने सबसे पहले क्या दिया
एड्रेस ऑफ ARR+2, सीधा ARR+2 लिख दोगे तो भी वही बात है, एड्रेस लगाओगे तो भी वही बात है। तो ARR+2 क्या हो जाएगा 1008। तो PTR क्या आ गया 1008। अब अगर मैं PTR 0 लिख रहा हूं, PTR 0 का मतलब अब पॉइंटर का 0 वो है जो कि उसके पास करंट एड्रेस है। तो अब मैं कह सकता हूं कि PTR का 0 कौन है, ये। PTR का 1 कौन है, ये। PTR का 2 कौन है, ये हो गया -1 और ये क्या हो गया -2। ठीक है, तो अगर मैं PTR 0 लिखता हूं तो PTR 0 कौन है, उसका क्या वैल्यू पड़ी है वहां 9, तो क्या 29 क्या प्रिंट करवाएगा 29। PTR के 1 पे क्या पड़ा हुआ है 39 और -1 पे क्या पड़ा हुआ है 19। ठीक है, तो किसी भी पॉइंटर का 0 क्या रहेगा हमेशा, वो रहेगा जो कि उसका क्या है करंट एड्रेस है। और करंट एड्रेस क्या है PTR का 1008, क्या है 1008। एक और एड्रेस, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसमें देखो, यहां देखो, इसमें क्या हुआ कि सेम वही हम बना लेते हैं 1 2 3 4, ये है 9 19 29 39 और 49। 1000 1004 1008 1012 1016। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास PTR है। अब PTR जो है, PTR के पास हमने क्या दिया ARR+1, ARR+1 का मतलब 1004, एड्रेस दिया 1004। तो अगर मैं कहीं पर भी अब PTR 0 लिखता हूं तो उसका मतलब क्या है 1004। ठीक है, यानी 1004 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है। अब मैंने क्या किया PTR को प्लस प्लस कर दिया, PTR को प्लस प्लस करते ही मतलब वो 1004 से कितना हो गया 1008। अब अगर मैं PTR 0 लिखता हूं तो क्या बनेगा 1008 यानी 29। ठीक है, क्योंकि करंट अभी तो 1008 है ना करंट, पिछली बार करंट कौन सा था 1004 था। अब हमने क्या किया स्टार PTR किया। स्टार PTR का मतलब PTR के पास जो जो फिलहाल एड्रेस है उस पर जाओ और उसको प्लस प्लस कर दो। क्या पड़ा हुआ है वहां पर हमारे पास 1008 पे क्या पड़ा हुआ है 29, इसको क्या कर देगा 30 बना देगा। क्या बना देगा 30। ठीक है, अब इधर आए, अब PTR 0, फिलहाल PTR करंट वैल्यू कौन है 1008, तो 1008 पे क्या है 30, तो क्या प्रिंट करवाएगा 30। 1 पे क्या पड़ा हुआ है 39, तो क्या प्रिंट करवा देगा। और -1 पे क्या पड़ा हुआ है 19, तो क्या प्रिंट करवा देगा 19 प्रिंट करवा, सॉरी 19 प्रिंट करवा देगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से चलेगा। अब ये कल देखेंगे हम लोग कि एरे पासिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शंस की बात हो रही है। देखो ये मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन किसको कॉल कर रहा है ABC को कॉल कर रहा है और ABC को कुछ पास कर रहा है। तो ये अपन कल देखेंगे किस तरीके से एरे को पास किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि सिंगल सिंगल एलिमेंट को कैसे पास किया जाता है, फिर हम देखेंगे पूरे एरे को कैसे पास किया जाता है। ठीक है, चलो।